नाज़रीन कामिन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। औरत पसली से पैदा की गई है और पसलियों में सबसे ज़्यादा ऊपर का हिस्सा टेढ़ा है। उसे सीधा करोगे तो टूट जाएगी और अगर उसे छोड़ कर रहो तो टेढ़ी ही रहेगी। बस औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बी काला कनज गुप्ता के वालिद कृष्णा मूर्ति के सानिया इर्तिहाल पर निजामाबाद एमएलसी के कविता ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। बीजेपी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। जिले में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज दर्ज व वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश। बड़ा भीमगल में बेकाबू कार के सबब पेश आया खौफनाक वाकया। 3 अफराद की मौत, काफी जानी व माली नुकसान। रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन ने किया हल्के का दौरा व अवाम की सहूलत के लिए अहम शाहरा को तामीर करवाने के लिए ओहदेदारों को दी हिदायत। परगे साबिका रुकन असम्बली के इंतकाल पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम ने किया अफसोस का इजहार। जहेज की लालच के सबब एक और शादी हुई, शादी मंडप में खत्म। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने परगी हल्के के रुकन असम्बली वजीर कमतम राम रेड्डी की अचानक इंतकाल पर खिराज अकीदत पेश किया। परगी हल्के के साबिका रुकन असम्बली वजीर कमतम राम रेड्डी आज सुबह नासाज हालत के बायस इंतकाल कर जाने से रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इनके अचानक सानिया इर्तिहाल पर अफसोस का इजहार करते हुए इनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। जिला निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज शहर के मुख्तलिफ पोलिंग मराकज पर वोटर इंदराज के तरीक़ेकार का लिया जायजा। जिला निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज दौरा करते हुए पोलिंग मराकज पर वोटर इंदराज के तरीक़ेकार का मुआयना करने के साथ इन्होंने शहर के किला रोड पर वाक़ सेंट मेरी हाई स्कूल और हबीबनगर में मौजूद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद बूथ लेवल ओहदेदारों से तफसीलात हासिल करते हुए कहा कि 1 जनवरी 2021 को 18 साल मुकम्मल करने वाले हर एक वोटर की हैसियत से इंदराज करने के ताल्लुक से शौर बेदार करते हुए दोपहर में घर घर जाकर फॉर्म नंबर 6 की मुकम्मल खानापुरी करके देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ के तहत वोटर लिस्ट में मौजूद मुकम्मल वोटर्स की फहरिस्त में 18 साल मुकम्मल करने वालों का इंदराज फौरी तौर पर करने को कहा। इसी तरह से इन्होंने मजीद कहा कि 18 साल मुकम्मल करने वाले भी ऑनलाइन के तहत इंदराज कराने की सहूलत दस्तयाब रहेगी और वोटर्स की फहरिस्त में तस्हीह के लिए फॉर्म नंबर 781 के तहत दरख्वास्त दे सकते हैं। इन्होंने कहा कि हफ्ते इतवार को पोलिंग मराकज पर जिम्मेदार ओहदेदारान वोटर इंदराज फॉर्म के साथ दस्तयाब रहने के ताल्लुक से लापरवाही करने पर कार्रवाई करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ म्युनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, म्युनिसिपल ओहदेदारान ने शिरकत की। हैदराबाद में बीजेपी की वक्तिया कामयाबी, बैरिस्टर अवैसी, अमित शाह और योगी की इंतखाबी मुहिम के हलकों में जाफरानी जमात को शिकस्त। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने GHMC इंतखाबात में जमात की शानदार कामयाबी पर राय दहिंदों, पार्टी के कारकुनों, उम्मीदवारान, कायदीन और मेहबान से इजहार तशक्कुर किया। रात देर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि 51 नशिस्तों पर उम्मीदवार उतारे गए थे, 44 पर हमने कामयाबी हासिल की।
साल के 12 महीने मजलिस और इसके कारकुन अवाम के लिए दस्तयाब रहते हैं। लॉकडाउन और सैलाब के बाद अवाम की जो खिदमत की गई, इससे जमात को इंतखाबात में काफ़ी फ़ायदा हुआ। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में 44 बल्दी डिवीजन्स है, जिसमें 34 पर मजलिस ने उम्मीदवार उतारे थे। 33 पर हमें कामयाबी मिली। 5 साल कबल भी 33 बल्दी हलकों पर हमने कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह से सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में 12 में से 9, चिवरला में 2 में से 2 डिवीजन्स पर हम कामयाब रहे। मलकाजरी में 3 उम्मीदवार हमारे इंतखाबी मैदान में थे, हमें कामयाबी नहीं मिली। जिन हलकों से हमारे उम्मीदवार कामयाब नहीं हुए, इसका हम जायजा लेंगे। 9 मुंतखब कॉरपोरेटर से राब्ता कायम करते हुए मैंने उन्हें हिदायत दी कि वो कल से ही अवाम के दरमियान चले जाएं और इनसे जो वादे किए गए इनको पूरा करें। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि खुशाइन बात यह कि इस इलेक्शन में हमारे उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासुब 86% रहा। इन्होंने कहा कि मजलिस जमहूरी तरीके से बीजेपी का मुकाबला करेगी, इनके बढ़ते कदमों को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने हैदराबाद में बीजेपी की कामयाबी को वक्तिया करार दिया और इस यकीन का इजहार किया कि वजीर आला जो जनूबी हिंद की सियासत का एक मजबूत चेहरा है। तमाम वोटर्स को, राय दहिंदगान को अपनी जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पोलिंग के दिन निकलकर अपने अपने वोट का इस्तेमाल किया, बावजूद इसके कि अभी भी पूरे मुल्क में और हर जगह पर कोरोना वायरस चल रहा है। और अगर पोलिंग परसेंटेज में और इजाफा होता तो और भी अच्छा होता, मगर जिन्होंने निकला अपने वोट का इस्तेमाल किया, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और क्योंकि उन्होंने हमारी जमहूरियत को मजबूत करने का और जो आवाम को एक मौका मिलता है 5 साल में एक मरतबा अपने वोट को डालने का, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब में साथ ही साथ हमारे पार्टी के तमाम मेंबर्स का, अरकान का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी मेहनत और जुस्तजू उन्होंने की। और साथ ही साथ जो 44 बल्दिया के कॉरपोरेटर्स डिवीजन्स पर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली, मैं वहाँ के तमाम वोटर्स को, राह दहिंदगान को, वहाँ के बुज़ुर्गों को, इज़्ज़तदार माँ और बहनों को, गयूर नौजवानों को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये बताना भी चाहूँगा कि MIM की जो कामयाबी हुई है, 5 साल पहले भी हमारे पास 44 कॉरपोरेटर्स थे और जब हम 60 म्युनिसिपल वार्ड्स पर इंतखाबात में हिस्सा लिया था, अब के बाद हमने 51 म्युनिसिपल डिवीजन्स पर हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया और उसमें से हमने 44 म्युनिसिपल सीट्स पर कामयाबी हासिल की। मैं हमारे तमाम पार्टीज़ के MLAs का, पार्टी के ब्रांच प्रेसिडेंट्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि हम तमाम ने मिलकर टीम वर्क की और ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के दौरान बल्कि MIM पार्टी साल के 12 महीने आवाम के दरमियान में रहती है और उनके दरमियान में रहकर उनके अच्छे में, उनके बुरे में, उनकी तकलीफ़ में, उनकी खुशी में उनका साथ देती है। इसीलिए कि हमारा ये कांस्टेंट आवाम के दरमियान में रहना, उनसे मुलाकात करना, आवाम को दस्तयाब रहना, या जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्सेसिबल रहना, वो भी हमारी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। साथ ही साथ जब 3 महीने लॉकडाउन था, उस दरमियान में MIM पार्टी की तरफ से लॉकडाउन में गरीब आवाम की खिदमत करना, उनमें तमाम रेशन किट्स को उनमें जाकर उनको पहुंचाना घर तक, पेशेंट्स जो बीमार पड़ रहे थे उनके लिए अस्पताल में इंतज़ाम करना, और फिर जो हैदराबाद में 100 साल के बाद इतनी ज़्यादा बारिश आई, उस 2-3 दिन के अंदर जो MIM के तमाम ज़िम्मेदारान ने मेहनत की और बाद में हमने उनको जो रिलीफ पहुंचाया,
यकीनन वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। बहरहाल मैं तमाम अपने पार्टी के ज़िम्मेदारों का और ये हमारी कामयाबी पूरी में हमारे पार्टी के मेंबर्स को क्रेडिट जाता है और उन तमाम वार्ड्स के वोटर्स को क्रेडिट जाता है। MIM पार्टी ने 51 म्यूनसिपल सीट्स पर कंटेस्ट किया और किसानों पर मरकजी बीजेपी हुकूमत की जानिब से हो रहे जुल्म के खिलाफ हर कोई आगे आए। 8 दिसंबर को भारत बंद को कामयाब बनाए। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज दर्ज व PM का अलामती पुतला नजर आतिश। मरकजी बीजेपी हुकूमत की जानिब से अमल में लाई जाने वाली ज़रूरी बिल के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है और इसी तर्ज पर आज जिले में IFTU, SFI, AIDWA व दीगर तंजीमों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को किसानों की फलाह की कोई फिक्र नहीं है और सिर्फ खान की ताजरीन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कारगर थे और इस कानून के मनसूखी तक इनका एहतजाज जारी रखने का इन्होंने मुतालबा किया और 8 दिसंबर को भारत बंद को कामयाब बनाने की इन्होंने अपील की। మున్సిపల్ కార్మికులు పోరాడి వేతనాలు పెంచుకోవడం జరిగింది। ఆ తర్వాత ఇటీవలనే గత నెల హైదరాబాద్లో జిహెచ్ఎంసీ కార్మికులకు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు KT రామారావు గారు జీతాలు పెంచుతూ ప్రకటించారు। అవి పోయిన నెల నుండే అమలు చేస్తున్నటువంటిది మనం చూస్తున్నాం। बेकाबू कार के सबब बड़ा भीमगल में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। 3 अफराद ने खोई अपनी जान। 2 गांवों में मातम का माहौल। पुलिस मसरूफ कार्रवाई। बालकोंडा के इलाका बड़ा भीमगल में एक दिलखराश वाकया पेश आया। दोपहर के औकात में एक बेकाबू कार ने बाइक सवार को रौंदते हुए वहीं पर मौजूद होटल में जा घुसी। इस हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें से एक राजन्ना और दूसरे का नाम भूमैया था, जिनका ताल्लुक वेलपुर गांव से है। कार सवार राकेश रॉय, जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र से है, इनकी कार को महकमा पुलिस ने तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज किया। जिला निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज विजय डायरी, डाकरा बाजार, रायतू बाजार का इफ्तिताह अमल में लाया। जिला निजामाबाद कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने आज शहर में डाकरा बाजार और रायतू बाजार का आगाज अमल में लाने के बाद विजय डायरी डेवलपमेंट MD श्रीनिवास राव के हमरा विजय डायरी पार्लर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने कहा कि जिले के दिगर मौजाद से तकरीबन 50 विजय डायरी पार्लर्स के लिए दरख्वास्तें आने का इजहार करते हुए इन्होंने विजय डायरी MD से तबादले ख्याल करते हुए कहा कि विजय डायरी पार्लर लगाने वालों के लिए 50% सब्सिडी पर कूलिंग फ्रिज देने के साथ शॉप तक प्रोडक्ट मुंतकिल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि शॉप से ऑनलाइन प्रोजेक्ट बुक करने की सहूलत मौजूद रहेगी। अगर कोई बेरोजगार विजय डायरी पार्लर का क़याम अमल में लाने के लिए दरख्वास्तें डाकरा बाजार में मौजूद विजय डायरी पार्लर देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में LDM जया संतोषी, GM विजय डायरी कामिश व दीगर मेंबर ने शिरकत की। तेलंगाना में कोरोना के 631 नए मामला और 2 अमवात। तेलंगाना में कोविड-19 के 631 नए मामला दर्ज किए गए और 2 अमवात हुए, जिसके बाद बहैसियत मजमूई हाल मुसीबत मामलात की तादाद 2,72,123 हो गई, जबकि अमवात बढ़कर 1,467 दर्ज की गई। रियासत में मौजूदा तौर पर 8,826 सरगर्म मामलात है। 802 अफराद रुबे सहित हुए, जिसके बाद रियासत में इस मर्ज से रुबे सहित होने वालों की तादाद बढ़कर 2,61,830 हो गई। रियासत में रुबे सहित होने की शरह 96.21% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर सेहतमंदी की शरह 94.2% है। चारशंबा और जुमेरात के दरमियान रियासत में 57,405 कोविड के मुआयने किए गए, जिनमें 658 नमूनों का इंतजार है। ताहाल रियासत में 56,62,711 कोविड के मुआयने किए गए,
जिनमें 2,72,123 मुस्बत पाए गए और 2,61,830 अफराद रोबे सेहत हुए। अजला में कोविड के मुस्बत मामलात की तादाद इस तरह है: आदिलाबाद 21, भद्रावती कोत्तागुड़म 22, GHMC 109, जगतियाल 14, जंगांव 8, भोपालपल्ली 9, गदवाल 4, कामारेड्डी 7, करीमनगर 34, खम्मम 24, आसिफाबाद 5, महबूबनगर 10, महबूबाबाद 19, मंचियाल 12, मेदक 9, मेडचल मलकाजश्री 57, नागर कर्नूल 14, नलगोंडा 29, निर्मल 9, निजामाबाद 11, पेदापल्ली 12, सिरसिला 13, रंगारेड्डी 49, संगारेड्डी 18, सिद्दीपेट 12, सूर्यापेट 18, विकाराबाद 9, विपनर्ती 8, वरंगल रूरल 11, वरंगल अर्बन 21 और यादाद्री 19 शामिल है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में एमआईएम उम्मीदवार की कामयाबी पर नवीपेट में जश्न का माहौल। ग्रेटर हैदराबाद की कॉरपोरेशन इंतखाबात में एमआईएम पार्टी की शानदार जीत दर्ज करवाने पर आज नवीपेट मंडल के मुकाम पर एमआईएम पार्टी के कायदीन व कारकुनान की जानिब से जबरदस्त आतिशबाजी करके मिठाई तकसीम करते हुए जश्न मनाया गया। इस मौके पर एमआईएम पार्टी मंडल के सदर अब्दुल कादर हर्षद कुरैशी ने कहा कि एमआईएम पार्टी के सरबराह व कायद असदुद्दीन अवैसी की निगरानी में तेलंगाना की तमाम इंतखाबात में मुकाबला करके फतेह हासिल कर चुकी है और रियासत के दीगर रियासतों में भी एमआईएम पार्टी की जानिब से शानदार फतेह हासिल करने के ताल्लुक से तमाम अवाम वाकिफियत रखते हैं। इन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद के नाम से ही मशहूर रहेगा और रहती दुनिया तक हैदराबाद के नाम में तब्दीली न आने का इजहार करते हुए इन्होंने एमआईएम पार्टी की शानदार जीत दिलाने में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले कायदीन व कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में एमआईएम पार्टी मंडल के सदर अब्दुल कादर हर्षद कुरैशी, सोहेल, रफ़ी, आमिर, आसिफ और पार्टी के दीगर कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर करने के लिए गई थी, वो फिरका परस्त जमातों को वहाँ से शिकस्त मिली, वहाँ से उनको नाकाम होना पड़ा, वहाँ से उनकी घर वापसी हो गई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वहाँ से गढ़ है और गढ़ रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद का नाम हैदराबाद था, हैदराबाद है, हैदराबाद रहेगा। कोई भी हैदराबाद के नाम को हैदराबाद से हटा नहीं सकता, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद। VTG सेट 2020 के नताइज जारी। तालीमी साल 2020-21 के लिए सोशल, ट्राइबल एंड BC वेलफेयर व जनरल रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटियों की 5वीं जमात में दाखिलों के लिए मुनक्किदा VTG सेट 2020 के नताइज डॉक्टर RS प्रवीण कुमार कन्वीनर VTG सेट 2020 ने जारी किए। पहले मरहले की सिलेक्शन सेट लिस्ट में मुंतखब उम्मीदवारों को चाहिए कि वो मुतालिका इदारों में 7 दिसंबर तक 19 दिसंबर के दरमियान तमाम मुनासिब इसनेदात बमशमुल TC ज़ात आमदनी के सर्टिफिकेट्स और बोनोफाइड के साथ पहुंचकर दाखिलों के उमूर की तकमील कर ले। ऐसे उम्मीदवार जो इन तवारीख में रिपोर्ट करने से नाकाम होंगे वो नशिस्त से महरूम हो जाएंगे और इस नशिस्तों को खाली समझा जाएगा। इन मखलूआ नशिस्तों की मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर दूसरे मरहले के उम्मीदवारों से पुर किया जाएगा। उम्मीदवारों से दरख्वास्त की गई कि वो वेबसाइट्स पर मुलाहिजा करें। सोशल, ट्राइबल, BC वेलफेयर और जनरल रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जुमला 46,937 नशिस्तों को पुर किया जाएगा। सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल सोसाइटी में 18,560, ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी में 47,777, BC वेलफेयर सोसाइटी में 20,800, जनरल रेजिडेंशियल सोसाइटी में 2,800 नशिस्तें मखलूआ हैं। इस तरह जुमला 46,937 नशिस्तें खाली है। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन ने अवामी सहूलत के पेश नजर ज़ेरे तामीर कामों का लिया जायजा। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने निजामाबाद व भोपाल मंडल से
राब्ते के तौर पर तामीर करदा मल्लाराम से धर्माराम और सिरपुर से नियालगल रोड के पास ज़ेर तामीर कामों का सरसरी तौर पर जायजा लेते हुए कहा कि अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए तामीरी कामों को फिलफूर मुकम्मल करने के ताल्लुक से ओहदेदारान को अहकामात जारी करने के बाद मौजा धर्माराम में महिला भवन का मुआयना किया। इसी तरह से इन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तिदार आने के बाद तमाम मौज़ात तरक्की की जानिब रवा दवा हैं। इसी तरह से हुकूमत तेलंगाना की जानिब से भारी तखमीना लागत से सीसी रोड की तामीर को तेजी के साथ अमल में लाकर अवाम को राहत पहुंचाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में ZPTC मेंबर बाजीरेड्डी जगन मोहन, मुकामी MPP अनुषा प्रेम दास नायक, वाइस MPP साइलू मुप्पाल, वाइस MPP अनिता प्रताप सिंह व दीगर ने शिरकत की। बुलंदशहर में शादी मनसूख होने से जिम्मेदार अफराद तबादले ख्याल करके घर वापस हो गए। 100 नंबर पर मौसर इत्तला की बिना पर पुलिस इंतजामिया ने की शिरकत। जिला निजामाबाद के बुलंदशहर में कल शादी की तकरीब अचानक रुक गई। तफसीलात के मुताबिक शहर से ताल्लुक रखने वाले दुल्हा दुल्हन की रजामंदी से शादी की तकरीब मुनक्किद करके जहेज देने के साथ एक फंक्शन हॉल में पकवान का तमाम तरीन इंतजाम किया गया, लेकिन दूल्हे की जानिब से जहनी तौर पर नासिबा हरकत करने के सबब शादी की तकरीब अचानक मनसूख कर दी गई। दिल्ली के लिए तमाम रास्ते बंद, मंगल को कुल हिंद बंद मनाने की किसानों की अपील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कोरोना वैक्सीन अगले चंद हफ्तों में तैयार हो जाएगी और इसके तैयार होने के बाद मुल्क में टीका देने का काम शुरू हो जाएगा। मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की कीमत का तयन अवामी सेहत को तरजीहात तस्लीम करके हुकूमत के साथ 5वें मरहले की बातचीत से कबल अपना मौक़िफ़ मज़ीद सख्त करते हुए एहतिजाजी किसानों ने आज 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है और इंतबा दिया कि इस दिन तमाम टोल प्लाजों पर कब्जा कर लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किसान लीडर गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि अगर मरकज हफ्ते को होने वाली बातचीत के दौरान के मुतालबात कबूल नहीं करता है तो किसान नए ज़र क़वानीन के खिलाफ अपने एहतिजाज में मजीद शिद्दत पैदा करेंगे। इन्होंने बताया कि आज किसान कायदीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें फैसला किया गया कि 8 दिसंबर को भारत बंद की अपील की जाएगी और इस दिन तमाम टोल प्लाजों पर कब्जा किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह ने बताया कि हमने आने वाले दिनों में दिल्ली आने वाली तमाम सड़कों को बंद करने का फैसला किया है। अगर हुकूमत ज़र क़वानीन को मनसूख नहीं करती है तो हम अपने एहतिजाज में और भी शिद्दत पैदा करेंगे। इन्होंने बताया कि किसान मरकजी हुकूमत और कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। 5 दिसंबर को इनके अलामती पुतले भी जलाए जाएंगे। 7 दिसंबर को खिलाड़ी किसानों के साथ इजहार एगानकियत के लिए अपने मेडल वापस करेंगे। ताहम लखवाल ने ये नहीं बताया कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जो अपने मेडल वापस कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। राष्ट्रीय और स्थानीय हर जरूरत के मुताबिक
तेलंगाना यूनिवर्सिटी डिग्री के 6वीं सेमेस्टर इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। तेलंगाना यूनिवर्सिटी निजामाबाद के ज़रिए एहतमाम जाने साल माह अक्टूबर नवंबर के दरमियान डिग्री कोर्सेज के 6वीं सेमेस्टर रेगुलर, एक तीसरा और 5वां सेमेस्टर बैकलॉग इम्तिहान के नताइज के नीतू कुमारी प्रसाद IAS व इंचार्ज वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी हाजा ने 4 दिसंबर को शहर हैदराबाद में वाक़ इनकी चैम्बर में ऐलान किया। वाज़ेह है कि यह नताइज जुमला 28 दिनों के बाद मंजर-आम पर आए। इस मौके पर यूनिवर्सिटी हाजा रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीम भी मौजूद थी। इन इम्तिहानात में यूनिवर्सिटी सतह पर जुमला 7,605 तलबा व तालिबात ने शिरकत की, जिनमें से 3,669 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इनमें लड़कियों का कामयाबी का तनासुब 55.9%, जबकि लड़कों का कामयाबी का तनासुब 34.16% रहा। तफसीलात की बमौजिब BA कोर्स में 225 लड़कियां और 135 लड़के, BCom कोर्स में 556 लड़कियां और 259 लड़के, BZC कोर्स में 1001 लड़कियां और 182 लड़के, BSc रियाजी कोर्स में 1020 लड़कियां और 263 लड़के और BBA कोर्स में 17 लड़कियां और 11 लड़कों ने अपनी कामयाबी के झंडे लहरा दिए। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंजूर करदा सीएम रिलीफ फंड चेक्स को इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाई गई। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन ने अपने हलके में नासाज सेहत की बिना पर तकलीफ में मुब्तला अफराद के तारुक से तफसीलात हासिल करके कामयाब नुमाइंदगी करते हुए इस्तेफादा कुनिंदगान को सीएम रिलीफ फंड के तहत चेक्स को मंजूर किया गया, जो इस तरह से हैं। रिशपल्ली मंडल मौजा धर्माराम के पोताराजू को 60,000 रुपये और मुबारकनगर कॉरपोरेशन के अहाते में मुकीम राधा को 48,000 रुपये का चेक हवाले किया गया। इस मौके पर निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन ने कहा कि सीएम रिलीफ फंड के जरिए गरीब अफराद जो अपने इलाज व मुआलजे के लिए खर्चात की अदायगी ना करने के सबब कई गरीब अफराद फौत होने की बिना पर सीएम रिलीफ फंड के तहत ऐसी गुरबा की जिंदगी की तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में ZPTC मेंबर बाजरेडी जगन मोहन, डिशपल्ली ZPTC श्रीमती इंदिरा लक्ष्मी रसैया, सीनियर कायदीन श्रीनिवास, मुबारकनगर कॉर्पोरेटर अनिल व दीगर ने शिरकत की। जिला कामारेड्डी में आवारा कुत्तों के हमले में 200 बकरे हलाक। जिला कामारेड्डी में आवारा कुत्तों के हमले में 200 बकरे हलाक हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब जिले के माचरेड्डी मंडल के बंडारा महेश्वर पल्ली देहात में आवारा कुत्तों की बड़ी तादाद ने इन बकरों के मंदे पर हमला कर दिया। इन बकरों की मालिक 8 लाख रुपए बताई जाती है। इस इलाके के रहने वालों ने इंतजामिया से अपील की कि वो इनके बकरों को कुत्तों से महफूज रखने के इक़दाम करें। पकवान गैस हुआ अब मजीद महंगा, फी सिलेंडर 50 रुपए इजाफा। पकवान गैस मजीद महंगी हो जाएगी। फी सिलेंडर 50 रुपए इजाफे के साथ फरोख्त करने का फैसला किया गया है। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई के दरमियान सरकारी तेल कंपनियों ने पकवान गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। LPG गैस सिलेंडर की नई कीमतें आज 2 दिसंबर से नाफिज होगी। इस इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में पकवान गैस की कीमत 644 रुपए हो गई है। यहाँ पर फी सिलेंडर 50 रुपए का इजाफा किया गया। इससे पहले जुलाई में 11 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया गया था, जबकि मई में 162.50 रुपए तक सस्ता किया गया था। वर्ल्ड सॉइल डे के मद्देनजर महकमा बल्दिया की जानिब से शौर बेदारी तकरीब का इनेकाद। सेहतमंद मुआशरे की तैयारी व माहौल की हिफाजत के लिए हर एक को आगे आने की जरूरत। बल्दिया कमिश्नर जितेश पाटिल की अवाम से अपील। आज वर्ल्ड सॉइल डे के मौके पर आज महकमा बल्दिया की जानिब से दफ्तर महकमा बल्दिया के बाहर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें महकमा बल्दिया कमिश्नर जितेश पाटिल ने शिरकत की। अवाम घर पर ही खाद तैयार करने के मुख्तलिफ तरीक़ों से वाकिफ करवाया और कहा कि हम घर से निकलने वाले कचरे का अच्छा इस्तेमाल करते हुए घर पर ही तैयार करदा खाद से सेहतमंद तरकारियाँ उगा सकते हैं। इस तरीक़ेकार को अपनाने की इन्होंने अवाम से अपील की। నిజామాబాద్లో వరల్డ్ సాయిల్ డే ఉన్నప్పుడు మేము ఇక్కడ హోమ్ కంపోస్టింగ్ గురించి ఒక అవగాహన కోసం ఒక డెమో లాగా సెటప్ చేశాము.
సో అందరూ నగర పౌరులకి మా విజ్ఞప్తి, ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంట్లోనే ఎరువు ఎట్లా తయారు చేయవచ్చు మనం, అది ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు చూసుకోవచ్చు. చాలా ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తున్నాము. ఎక్కువ కాస్ట్ లేకుండా ఇంట్లోనే మీరు ఎరువు చాలా మంచిగా తయారు చేయవచ్చు. అదేవిధంగా మన సాయిల్కి మనం కాపాడుకోవాలి, మనం మృదా మనం కాపాడుకోవాలి. ఎందుకంటే దాని నుంచే మనకి ఫుడ్ వస్తుంది. అన్నం మనకి సాయిల్ నుంచే వస్తుంది కాబట్టి దానికి పొల్యూషన్ మనం చేయకూడదు, ప్లాస్టిక్ వాడకూడదు. అదేవిధంగా తగ్గించి దానికి రీసైకిల్ చేసే విధంగా మనం ఎప్పుడైనా ట్రై చేసుకోవాలి. ఎరువు తయారు చేయడం అది కొంచెం టెక్నికల్గా ఉంటుంది, కానీ చాలా సరళంగా కూడా ఉంది. అది సరిగా మనం నేర్చుకుంటే ఈజీగా మనం ఇంట్లోనే ఎరువు తయారు చేసుకోవాలి. पुलिस मुलाजमीन के ओहदे से सुबुकदोशी प्रोग्राम में जिला कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया का खिताब। शहर निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने महकमा पुलिस से वाबस्ता 3 पुलिस मुलाजमीन के ओहदे से सुबुकदोशी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मुलाजमीन पुलिस की जानिब से नेक व कुछ खल्की के साथ खिदमत अंजाम देना काबिल तारीफ है और हर गवर्नमेंट मुलाजिम जिंदगी में एक दिन ओहदे से सुबुकदोशी का दिन मुतयन है। खिदमत और कारकर्दगी के सबब दिगर के लिए मिसाली बनने के लिए कहा। इसी तरह से इन्होंने मजीद कहा कि ओहदे से सुबुकदोशी के बाद आपको किसी किस्म की मदद या ज़रूरत के पेश नज़र मदद फ्राहम करने का इज़हार करते हुए इन्होंने ओहदे से सुबुकदोशी होने वाले पुलिस मुलाजमिन को सर्टिफिकेट हवाले करने के साथ तहनीत पेश की। मुतहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता के वालिद मरहूम बीकाला कृष्णा मूर्ति के इंतकाल पर खिराज अकीदत पेश किया। मुतहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने आज रुकन असम्बली निजामाबाद बीकाला गणेश गुप्ता के वालिद मरहूम बीकाला कृष्णा मूर्ति का अचानक सानहा इर्तिहाल पर पुरसा देते हुए इनके कारनामों की याद को ताज़ा करके इनकी जानिब से फ्राहम करदा अजीम तरीन खिदमात की भरपूर सताइश की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता के वालिद कृष्णा मूर्ति के सानहा इर्तिहाल पर निजामाबाद MLC के कविता ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। बीजेपी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। जिले में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज दर्ज व वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश। बड़ा भीमगल में बेकाबू कार के सबब पेश आया खौफनाक वाकया, 3 अफराद की मौत, काफी जानी व माली नुकसान। रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन ने किया हल्के का दौरा व अवाम की सहूलत के लिए अहम शाहरा को तामीर करवाने के लिए ओहदेदारों को दी हिदायत। परगे साबिका रुकन असम्बली के इंतकाल पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम ने किया अफसोस का इजहार। जहेज की लालच के सबब एक और शादी हुई, शादी मंडप में खत्म। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। इजाजत, अल्लाह हाफिज।